हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों को साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों, कंप्लीट सेट जो होता है फंडामेंटल यूनिट का और डिराइव्ड यूनिट का जो कंप्लीट सेट होता है, फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट का जो सेट होता है उसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब आप सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट ले लो जिसे फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट ले लो जिसे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। इस दोनों का जो कंप्लीट सेट होता है उसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए हुए थे कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है और एफपीएस सिस्टम क्या होता है। तो आज बच्चों हम लोग जानेंगे एसआई सिस्टम के बारे में कि एसआई सिस्टम क्या होता है। तो एसआई सिस्टम जानने के लिए पहले ये जान लें कि एसआई सिस्टम जो बना वो क्यों बना। देखिए, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट चलते थे। जैसे हम लोग देखते थे कि कभी किसी एरिया में लंबाई को मीटर में माप रहा है, किसी में सेंटीमीटर में माप रहा है, कहीं लंबाई को फीट में माप रहा है। अगर एक एरिया से दूसरे एरिया कोई इंसान अगर चला गया, जैसे मैं किसी दूसरे एरिया में जाऊँ, इधर मैं मीटर में जानता हूँ लंबाई को मापना और किसी दूसरे एरिया में फिट में जानता है, तो वहाँ जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि वहाँ यदि जाकर आपको कोई सामान खरीदना है तो वहाँ पे तो फीट में मेजरमेंट हो रहा है, जो कि आपको आइडिया ही नहीं है जो फीट में कितना फीट बराबर कितना मीटर होता है। तो ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे कि हर दुनिया के हर कोने में मेजरमेंट करने का जो एक ही चीज़ को डिफरेंट यूनिट में मापते थे। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जिसे एसआई सिस्टम कहा गया। मेजरमेंट करने का इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया और ये फिक्स किया गया कि आज के बाद लेंथ को सब मीटर में ही मापेगा और जो भी डेटा आपको मापना है किसी भी चीज़ में मापिए, लेकिन आप जो डेटा इकट्ठा करके लाइए वो मीटर में लाइए। तो इस तरह से बना एसआई सिस्टम और ये चौथा सिस्टम है। इससे पहले हम लोग 3 सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे, तो ये चौथा है एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम क्या होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट करने का इंटरनेशनल सिस्टम है। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल होता है। तो बच्चों, इधर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी लिखूंगा और इसके साइड में इसका जो एसआई यूनिट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी 7 था, जबकि और सारे सिस्टम जितने भी थे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 3 को माना गया था, मास, लेंथ एंड टाइम। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी। इधर मैं लिखने जा रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी और इस साइड में लिखूंगा इसका सिंबल और इधर मैं लिखूंगा इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो क्वांटिटी है वो है मास, दूसरा जो क्वांटिटी है वो है लेंथ, तीसरा जो क्वांटिटी है वो है टाइम, चौथा जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसे बोलते हो आप, और पांचवा जो है बच्चों वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। और छठा जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे हिंदी में कहा जाता है ज्योति तीव्रता। अब इसका सिंबल जान लें हम लोग। मास का सिंबल m होता है, लेंथ का सिंबल L होता है, टाइम का सिंबल T होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है या फिर A से भी डिनोट किया जाता है कहीं कहीं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो है उसको डिनोट करते हैं थीटा से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट किया जाता है मोल से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिनोट किया जाता है J से। ये सिंबल हो गया इसका। और इसका जो मास जो है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, किलोग्राम में मापा जाता है। ऐसा यूनिट में किलोग्राम का सिंबल हो जाएगा केजी के बराबर।
लेंथ को मापा जाता है मीटर में, एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर में मापते हैं, और टाइम को मापते हैं सेकंड में बच्चों, टाइम को सेकंड में मापते हैं, इसको एस से मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप देख चुके हैं, एम्पियर। और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो होता है उसे बच्चों केल्विन में मापते हैं, केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजरमेंट किया जाता है, और सिंबल MOL ही लिखते हैं और डॉट लगा देते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको CD से नोट किया जाता है। तो बच्चों ये रहे SI सिस्टम, SI यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी का, इसे नोट कर लिया जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिस्टम का जो यूनिट लिखना है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट लिखना है, तो इसमें ये सातों को मिला करके ही यूनिट लिखना होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट ही मिल करके डिराइव्ड यूनिट का निर्माण करते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहते हो स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ। उसी तरह यदि आप मोमेंटम का यूनिट लिखना चाहते हो, तो मोमेंटम का यूनिट हो जाता है, मोमेंटम का सबसे पहले फॉर्मूला मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो जाएगा केजी, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी माने वेग होता है बच्चों, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। अब जितने भी इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमें 11th क्लास में पढ़ना है, तो जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा उसका यूनिट मैं वहीं पे डिफाइन करता जाऊंगा। लेकिन अभी आप जान लो कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो इसका मतलब आप यूनिट भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो हम लोग जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इससे पहले जो लिखे हुए थे, उसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखे हुए थे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद कीजिए। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेन एंगल के बारे में, डिटेल्स स्टडी कि प्लेन एंगल क्या है, इसका मेजरमेंट किस में होता है, रेडियन में होता है, डिग्री में होता है, मिनट में होता है। आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहला हेडिंग दीजिए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होगा? तो प्लेन एंगल बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन AB है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये दिया हुआ है, और कोई आपके पास एक ऐसा पॉइंट है O, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, O पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। तो आप क्या करो, A को भी O से मिला दो और B को भी O से मिला दो। तो बच्चों यहाँ जो एंगल बनता है इसे प्लेन एंगल कहा जाता है। ये प्लेन एंगल होता है किसी भी लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया कोण, एंगल। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल, मेड बाय स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया गया कोण जो होगा उसे कहा जाएगा प्लेन एंगल। तो यहाँ थीटा को कहा जाएगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। बच्चों प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ऐसा सिस्टम में प्लेन एंगल को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है, इसका यूनिट रेडियन रखा जाता है। इससे पहले आप लोग प्लेन एंगल का यूनिट जानते होंगे, डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में आप जानते होंगे कि एंगल का मेजरमेंट 20 डिग्री 60 डिग्री है ना। तो लेकिन यदि ऐसा सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम इसे रेडियन में मेजरमेंट करता है। रेडियन आप लोगों के लिए एंगल न्यू यूनिट है आप लोगों के लिए। तो ये यूनिट ऑफ प्लेन एंगल जो हम लोग रखेंगे, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, तो यूनिट ऑफ प्लेन एंगल हो जाएगा इस रेडियन। इसको रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है और रेडियन को शॉर्टकट में RAD लिखते हैं, रैड लिखते हैं। अब ये रेडियन क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रेडियन क्या है और रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन है, कितना डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों
ये जो रेडियन है, रेडियन एंगल जो डिफाइन होता है, 1 रेडियन कैसे डिफाइन होगा, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कैसे बनता है ये देखो, 1 रेडियन किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस है r के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अगर आप इतना ही रेडियस के बराबर कोई आर्क चूज करें, ये आर्क, इस आर्क के लेंथ को l बोल दें, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप क्या करोगे, आर्क के दोनों एंड को सेंटर से मिला दोगे, ये कुछ एंगल बनेगा। लेकिन अगर ये रेडियस और ये आर्क का जो लेंथ है, आर्क माने चाप हो गया बच्चों, ये आर्क जो दिख रहा है आपको, ये आर्क का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब कहने का मतलब रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर तो ये चाप की लंबाई भी, आर्क का लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा उस एंगल का मान होगा 1 रेडियन के बराबर। क्लियर है बच्चों? यदि जितना बड़ा रेडियस है सर्कल का उतना ही बड़ा अगर आर्क ले लें, उतना ही बड़ा लेंथ का आर्क ले लें, तो ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब मैं आपको बता दूं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। पाई रेडियन का वैल्यू जो बच्चों, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है। अगर हम बात करें 2 पाई रेडियन की, तो 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन का मतलब 2 इंटू पाई रेडियन, तो पाई रेडियन का वैल्यू 180 रख दो, दैट इज 360 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। उसी तरह से आप पाई बाई 2 रेडियन की बात करोगे, पाई बाई 2 रेडियन की, तो पाई बाई 2 रेडियन का मतलब हो गया 180 बाई 2, दैट इज 90 डिग्री की बात हो रही है। उसी तरह से पाई बाई 6 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आता है। ठीक है, तो इससे रेडियन में और डिग्री में रिलेशन पता चला। लेकिन बच्चों एंगल का और भी मेजरमेंट होता है, यूनिट होता है एंगल का, जिसे हम लोग डिग्री में मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, सेकंड में भी मापते हैं। तो पहले इतना नोट कर ले आप लोग, अब मैं आपको बताता हूं कि एक फॉर्मूला जो एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में रिलेशन देता है। एंगल, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई जिसको एल बोलते हैं, एंड रेडियस, इस सब में क्या रिलेशन है, एंड रेडियस को आर से नोट किया जाता है। ये क्या है देखो बच्चों, अगर कोई सर्कल है ऐसा, ठीक है, और ये सर्कल का कोई एक पार्ट है ए बी जो कि आर्क है, ऐसे सर्कल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग बात करें कि ए बी जो है वो आर्क है एक, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क, तो आप क्या करोगे, सेंटर, इस आर्क के दोनों पॉइंट को, दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दोगे, ये एंगल हो गया थीटा, और इस आर्क के लेंथ को मान लेते हैं हम लोग एल, और ये रेडियस है आर, तो ये थीटा का जो वैल्यू होता है वो एल बाई आर के बराबर होता है। बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा यहाँ पे किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा। देखो बच्चों ये फार्मूला आप प्रूव कर भी चुके हो, आप लोग 10th क्लास में भी ये फार्मूला जानते होंगे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो मैं आपको बता दूं कि आर्क के लेंथ में और एंगल में क्या रिलेशन होता है। मैं ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को, कि जैसे ये सर्कल है, तो कोई भी जो सर्कल होता है उसका यदि ये आर्क लें, ये आर्क, तो ये आर्क इतना एंगल बनाया, अगर हम आर्क बड़ा कर दे तो एंगल भी सेंटर पे बड़ा हो जाएगा। ये आर्क इतना एंगल बना रहा है, तो अगर ये आर्क की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आर्क की बात करें तो ये एंगल बनाएगा। अगर हम पूरे आर्क की बात करें, पूरे आर्क मतलब परिधि की बात करें, सर्कमफ्रेंस की, तो ये टोटल सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। तो पूरा आर्क जो होता है उसका लेंथ होता है 2 पाई आर, पूरा आर्क का लेंथ होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यदि लेंथ रहेगा, 2 पाई आर लेंथ रहेगा, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। तो पूरा आर्क बनाएगा 360 डिग्री का एंगल। तो अगर 1 मीटर का आर्क ले लिया जाए, 1 मीटर मान लीजिए ये आर्क है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के 360 बाय 2 पाई आर। और यदि आपसे पूछे कि ये एल लेंथ का आर्क, इस पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप लिख सकते हो कि ये एल मीटर का जो लेंथ होगा वो कितना एंगल बनाएगा, 360 बाय 2 पाई आर इंटू एल, ये एंगल बनाएगा। एंगल को हम लोग किससे नोट करते हैं, थीटा से, क्योंकि ये एंगल है, टोटल एंगल है। अब 360 डिग्री के बराबर, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है
यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है और 2 पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, 2 पाई इसका दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 के बदले बच्चों हम लोग 2 पाई रख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। अगर 360 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो 2 पाई रख सकते हैं और यहाँ 2 पाई आर ऑलरेडी है, इंटू एल इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा और 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये आप डिटेल्स में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री में भी ये टॉपिक है जो कि आपको बताया जाएगा। और ये फार्मूला जो थीटा इक्वल टू एल बाई आर है, इसमें आपने देखा कि 360 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो थीटा जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इन रेडियन, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्मूला का बच्चों फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, आगे चैप्टर में भी आपको ये फार्मूला यूज आएगा। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चंस भी दिया गया है इस तरह के, थीटा बराबर एल बाई आर पे। तो मैं ऐसे मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल और भी है, यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, सबसे पहले हम लोग देखें कि रेडियन में मापते हैं, उसके बाद देखें कि डिग्री में भी मापते हैं, और थर्ड यूनिट बच्चों, थर्ड यूनिट हम लोग इसको मिनट में भी मापते हैं। एंगल को मिनट में भी मापा जाता है और एंगल को सेकंड में भी मापा जाता है। जैसे रेडियन लिखना होता है, कहीं एंगल 2 रेडियन है तो 2 रेडियन ऐसे लिख दो, 2 डैट। डिग्री में इसी चीज़ को लिखना है, तो मान लीजिए 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, तो डिग्री लिखने के लिए हम लोग ऊपर में सिंबल 0 दे देते हैं, और मिनट लिखने के लिए ऊपर में सिंबल ऐसा देते हैं, 2 मिनट इसे पढ़ा जाता है। और ये सेकंड लिखते हैं इसी को, तो 2 सेकंड ऐसे पढ़ा जाता है। तो बच्चों ये इसका सिंबल है, मिनट ऐसे सिंगल डैश देखो तो इसको मिनट पढ़ दो, 2 मिनट का एंगल है ये, और ये 2 सेकंड का एंगल है। अब मैं बताता हूँ, ऐसा तो आप जान गए कि पाई रेडियन का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर। ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल टूल्स है जो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। ये देखो जो पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई पाई का वैल्यू आपसे पूछता है तो पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है। एक्चुअली ये 3.14 रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री के बराबर, इसीलिए इसे पाई बोल दिया जाता है। पाई के वैल्यू के अप्रॉक्स बराबर है, इसलिए पाई का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू वही होता है 3.14। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कि पाई रेडियन का वैल्यू यदि 180 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। अगर आपसे पूछेगा 20 रेडियन का वैल्यू कितना होगा डिग्री में, तो आप बोलोगे 180 बाई पाई इंटू 20। दैट इज आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किए। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया। उल्टा काम करना हो, उल्टा काम, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो इसी को पलट दीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल, 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे क्या कर दो, 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल ये कट जाएगा, 60 या 180, ये पाई बाई 3 रेडियन बचेगा। तो ये हुआ डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अब बच्चों आते हैं इसका शॉर्ट टिप्स भी जानेंगे कि इसको किस तरह से डायरेक्टली हम लोग रेडियन को सेकेंड में बदल सकते हैं। इसको मैं टिप्स बाद में बताता हूँ, पहले ये जान लें हम लोग। तो अगर बच्चों मिनट और सेकेंड की बात की जाए और या डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू 60 मिनट के बराबर होगा, दैट इज 120 मिनट के बराबर होगा। उसी तरह से 10 डिग्री पूछेगा तो 60 इंटू या 10 इंटू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। दैट इज आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी डिग्री को बदलना है आपको मिनट में तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, या मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, उल्टा काम कर देंगे।
लेकिन आप लोग मिनट और सेकेंड में रिलेशन जानते होंगे। 1 मिनट का जो वैल्यू होता है, अब सेकेंड मिनट की बात करें तो 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए, जैसे 2 मिनट है, सेकेंड में बदलोगे तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड में बदल जाएगा, यानी 120 सेकेंड हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ डायरेक्टली कि ये रेडियन को डिग्री में, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकेंड में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब आप देख लो कि किस तरह से एंगल के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं थीटा इक्वल टू L/R का फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला में थीटा को रेडियन में रखना होगा। तो थीटा किसी भी चीज़ में दिया जा सकता है, मिनट में दे देगा, डिग्री में दे देगा, इसे कन्वर्ट करने का तरीका है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ रेडियन, फिर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डिग्री, फिर मैं यहाँ लिखूँगा मिनट, और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे सेकेंड। अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसे पाई बाय 180 से 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। जैसे उसके बाद अगर आपको डिग्री को बदलना है मिनट में, डिग्री को बदलना है मिनट में, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मिनट को आपको सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि उल्टा काम करना है आपको तो डिवीजन करना है। जैसे सेकंड को मिनट में बदलना है तो आप 60 से डिवाइड कर दो, मिनट को डिग्री में बदलना है तो आप 60 से डिवाइड कर दो, और डिग्री को रेडियन में बदलना है तो डिवाइड कर दो 180 बाई पाई से, या मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। डिवाइड करोगे तो उसी को उल्टा देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पाई बाय 180 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मान लीजिए 120 मिनट दे दिया और आपसे पूछ रहा है ये एंगल जो होगा वो रेडियन में कितना होगा, 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब हो गया बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, मिनट से रेडियन में जाना है तो मिनट से पहले डिग्री में आओ, फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 120 मिनट है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से क्या करो, डिवाइड कर दो, 120 बाई 60, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 7 दूना 120 हो जाएगा, यानी ये 2 डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को बदल दो किस में, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 180, मल्टीप्लाई कर दो, ये रेडियन हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाय 90 रेडियन, पाई बाय 90 रेडियन। तो बच्चों इस तरह से हम लोग किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि ये 10 डिग्री है और इसे सेकेंड में बदलना है, इसे सेकेंड में बदलना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, डिग्री को पहले मिनट में बदलोगे, फिर मिनट को सेकेंड में। ये बहुत ईजी है क्वेश्चन है। तो 10 डिग्री को आपको बदलना है किसमें, पहले मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 600 मिनट। और फिर मिनट को सेकेंड में बदलो, टोटल एंगल को आपको सेकेंड में लाना है, तो 600 को फिर से मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 36,000 हो जाएगा ये इतना सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 डिग्री, ऐसा लिख लो, 20 डिग्री और 30 मिनट, इसे बदलना है आपको रेडियन में। इस बार 2 एंगल, 20 डिग्री एंड 30 मिनट। ये सब क्वेश्चन आप ट्रिगो में भी बनाओगे, लेकिन अभी मुझे यूज करना है इसको, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। 20 डिग्री 30 मिनट को अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ से पीछे से इसको बदलना स्टार्ट करेंगे। 30 मिनट है तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो 20 तो डिग्री में है, 30 मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। ये टोटल मिल गया आपको डिग्री में। अब यहाँ से ये अगर कट रहा है तो इसे काट दें, तो ये अब यहाँ पे आपको 20 एंड हाफ को अगर ब्रेक करें तो ये कितना आएगा, 20 दूना 40, 41 बट्टा 2 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब ये डिग्री में जब कन्वर्ट हो गया तो डिग्री के बाद अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 41/2 को
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देने पे सारा एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लें, पाई के बदले पाई रहने दें, तो ये हो जाएगा 41/360 पाई रेडियन। तो बच्चों इस तरह से हम लोग मिनट डिग्री वाले को रेडियन में, रेडियन रहेगा तो सेकेंड में इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है एंगल को। आई होप कि आप लोग सीख चुके होंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ, सप्लीमेंट्री का दूसरा जो क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का दूसरा टाइप, वो है सॉलिड एंगल। अब बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बच्चों, प्लेन एंगल क्या था? प्लेन एंगल था कि एक कोई भी लाइन जो होता है, कोई स्ट्रेट लाइन, ये किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, इसे कहा जाता है प्लेन एंगल। जैसे इससे पहले क्या पढ़े कि ये लाइन जो है वो किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। बट सॉलिड एंगल क्या होगा? जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये मेरा जो हाथ है एक सरफेस की तरह है, ये हाथ किसी पॉइंट पे, टोटल हाथ यानी पूरा सरफेस किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो आप इस कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि सर ये हाथ में तो एक पॉइंट है नहीं, एक लाइन तो है नहीं, जो सारे सरफेस है, पूरा सरफेस मिलके किसी एक पॉइंट पे कैसे एंगल बनाएगा। तो बनाएगा कैसे, इसको कॉन्सेप्ट को देखिए। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे एंगल बनाना है। यानी इस सरफेस को आपको सोचना है 3D में सोचना है। 3D कहने का मतलब ऐसा, इस तरह का सरफेस है और यहाँ पॉइंट है। आप ये बोर्ड में मत सोचना कि ये सरफेस है और ये पॉइंट है, ऐसा नहीं है। ये सरफेस ऐसा है और ये पॉइंट यहाँ है। अब आप ये सोचोगे कि जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस पूरा मिलके यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो इस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि इसके पेरीफेरी मतलब इसका बाउंड्री, ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, आउटर बाउंड्री रेड कलर का, ये बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मैंने इतना ही पॉइंट्स दिखाए, बहुत सारे और भी बीच में पॉइंट्स हो सकते हैं। इस सारे पॉइंट्स को बच्चों क्या करो कि पॉइंट ओ से मिला दो, सारे पॉइंट्स को। ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देंगे तो यहाँ पे कुछ सारे पॉइंट जितने भी हैं सबको मिला दीजिए, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इस पॉइंट पे। इस एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। ये आपको 3D में विजिट करना होगा कि ऐसा कोई सरफेस है और ये सरफेस के जितना भी पॉइंट है सबको ओ बिंदु से मिलाते गए, जितना भी बाउंड्री है सबको ओ बिंदु से मिलाते गए, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल को हम लोग किससे नोट करते हैं? जैसे आप प्लेन एंगल पढ़े थे, अगर मान लीजिए ये आर है, ये एल है, तो थीटा इक्वल टू आप L/R फॉर्मूला लिखे थे और इसे रेडियन में मेजरमेंट किए थे प्लेन एंगल को। तो फिर इसको किससे नोट किया जाता है? सॉलिड एंगल को। सबसे पहले लिख लेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल है किसी भी सरफेस के द्वारा किसी एक पॉइंट पे बनाया गया एंगल। ये है, इट इज द एंगल मेड बाय अ सरफेस, किसी सरफेस के द्वारा बनाया गया एंगल, मेड बाय अ सरफेस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर किसी सरफेस के द्वारा बनाया गया एंगल। इसको बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय, इसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है किससे? बाय ओमेगा। इसे सिंबल को ओमेगा पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी ये ओमेगा नहीं, ये ओमेगा, जिसे आप फिजिक्स में ओम भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिड एंगल है, इसे ओमेगा पढ़ेंगे। और ये जो ओमेगा होता है, इसका वैल्यू जो होता है, इसका जितना एरिया होगा इस सरफेस का, वो एरिया ले लीजिए, दैट इज एरिया को मान लीजिए एस बोल दिए, सरफेस है इसलिए। और ये जो इसका पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब हो गया कि जैसे ये सरफेस है, हाथ है, तो यहाँ कोई पॉइंट है अगर, तो इस पॉइंट से क्या करिए परपेंडिकुलर, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिस्टेंस r होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा S/R²। ये फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, और इसे सॉलिड एंगल पढ़ते हैं। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों, इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है सॉलिड एंगल को। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल के बारे में चर्चा था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा सिस्टम क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल आपके सामने है, इसे स्टेरेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर है, राउंडिंग है, साइंटिफिक नोटेशन है, डायमेंशन है। इस चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।